हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। कल आपके आंसर की आ गई थी और रैंक आईक्यू पे आपने अपने मार्क्स को देख लिया होगा और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसके ऊपर ही बना रहा हूँ कि यदि आपके मार्क्स इतने बैठ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए जाना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन अपनी जारी रखना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे। तो नाउ द टॉपिक इज एसएससी जेईई का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है कि मैंने पूरा सर्वे किया है रैंक आईक्यू पे, मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजा है अलग अलग शिफ्ट का पूरा उनका डिटेल। देखते हैं क्या क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चंस गलत है, उनकी वीडियो मेरी आज रात डल जाएगी। जो क्वेश्चन गलत है उन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कहाँ से वो उठाना है, कौन से बुक से उठाना है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेईई का जो आपका पेपर था, जो 14th का मॉर्निंग शिफ्ट था। उस 14th की मॉर्निंग शिफ्ट में जो नंबर बच्चे ला रहे हैं उसमें 45% बच्चे ऐसे हैं, वैसे तो बच्चों ने कम नहीं वोट किया है इसको, 1000 से बच्चों ज़्यादा बच्चों ने वोट किया है, लेकिन 45% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 100 से नीचे बैठ रहे हैं और जो 15% है वो ऐसे हैं जिनके 120 से ऊपर मार्क्स बैठ रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड आई है। इसमें क्या है कि इसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 10 से 12 मार्क्स बढ़ा रहा है वो। रैंक आईक्यू पे अब तक 26,000 बच्चे इस वाली शिफ्ट को यहाँ पे अपनी जो रिस्पॉन्स सीट है वो आपका यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं और उनमें से 26,000 बच्चों में उन्होंने इतने मार्क्स बढ़ाए हैं, 10 से 12 मार्क्स वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है इस शिफ्ट के। तो यदि आपके नंबर 100 हैं तो ये 112 दिखा रहा है। ठीक है, 112 ये आपके नंबर दिखा रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आपके पास 15th की मॉर्निंग शिफ्ट है इसको लोग इजी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें इजी का मतलब ये है कि इसमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के, मैक्सिमम मार्क्स इसकी शिफ्ट से आ रहे हैं बच्चों के। जो अभी रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे 23% बच्चे ऐसे हैं जो आपके 120 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास रैंक आईक्यू 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब 2 से 5 नंबर यहाँ पे डिडक्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एसएससी जेईई की जो 15th की इवनिंग शिफ्ट है इसको मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है। इसमें जिस बच्चे के नंबर 100 हैं उनके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 117 नंबर तक आ रहे हैं, 118 नंबर तक आ रहे हैं। 49% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 100 से कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है, मतलब मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट इसी को बताया जा रहा है। जबकि 16 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसको बता रहे थे लोग टफ, लेकिन नंबर इसमें कम आए हैं लोगों के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके पास एसएससी जेईई प्री का जो 16 का मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें भी बच्चों के नंबर कम आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1500 बच्चों ने यहाँ पे वोट किया है, हमें भी। और इससे हमें ये क्लियरिटी हो गई है कि ये शिफ्ट भी आपकी, इसमें भी जो बच्चों के नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि 3 शिफ्ट के नंबर इंक्रीज कर रहा है और एक शिफ्ट के जो नंबर है वो डिडक्ट कर रहा है। 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स यहाँ पे कम किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि सर हम आगे जो प्रिपरेशन वो करें ना करें। फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको डाला और यहाँ पे ये चेक करा कि कितने बच्चे यहाँ पे वोट करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे डाला वो आपके पास एसएससी जेईई प्री की मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें बच्चों ने ये बोला कि 50% ज़्यादा बच्चे ये थे जिनके नंबर 100 से कम बैठ रहे थे। अब बात आती है कि हम मेंस की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे क्या है, 100 से लेके 110 के बीच में नंबर लेके आ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि हम अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रैंक आईक्यू है उस पर हम कितना बिलीव कर सकते हैं। रैंक आईक्यू 90% ठीक होता है, लेकिन नॉमिनेशन नंबर इतने नहीं बढ़ते हैं जितने वो बढ़ा रहा है, इतने नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, उल्टा ये होता है कि आपके जो मार्क्स बढ़ रहे हैं और तो कट ऑफ इतनी कम चली जाएगी। तो आपको देखो क्या करना है, आप एक जजमेंट रखिए कि पिछली बार 120 पे कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है, वैकेंसीज कम थी, तो आपको पता है कि कट ऑफ इससे कम जाएगी। मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर बोल सकता हूं कि यदि आपके रॉ मार्क्स इसके बीच में बैठ रहे हैं तो आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और उस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, और यदि आपके नहीं बैठ रहे हैं तो आप एक डिलेमा में रहेंगे, उसको तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता इस चीज़ को, लेकिन हम एक जज कर सकते हैं कि इससे इसके बीच में रहेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको दे देता हूँ, सब कैटेगरी की आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ ऑल शिफ्ट को मान के, यदि आपके रॉ मार्क्स की मैं बात करूंगा, मैं नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आपके रॉ मार्क्स 110 बैठ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं, तो आप सेफ हैं, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपकी इससे कम ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, ये आपकी हायर लिमिट है। दूसरा हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी
10 से लेके 105 के बीच में जाएगी। पिछली बार 112 गई थी, इस बार थोड़ा कम जाएगी। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यदि देखो क्या है, यदि वो मार्क्स बढ़ाता है तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन पिछली बार कट ऑफ को यदि आप प्रेडिक्ट करेंगे तो 120 आपके पास जनरल की कट ऑफ गई थी, जबकि वैकेंसी कम थी, तो कट ऑफ कम करेगा वो। ठीक है, मतलब मार्क्स कम नॉमिनेशन में बढ़ेंगे और कट ऑफ को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ 105 से लेके 102 तक जाएगी। ठीक है, इतनी इसकी कट ऑफ जानी जानी है, ये आपको ध्यान रखना, कम ही जाएगी। पहले पिछली बार 108 गई थी, इस बार कम जाएगी। बात करते हैं एससी, तो ये आपके पास 100 के करीब जाएगी, और एसटी की जो कट ऑफ है वो लेस देन 100 जाएगी। पिछली बार 98 गई थी, तो और भी कम जाने वाली है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक ओवरव्यू है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपको मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, अपने टाइम को खराब मत करिए ये सोच के कि कट ऑफ आएगी, क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। आपको सिर्फ 1 महीना मिलेगा अपनी मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, और वो काफी कम टाइम होगा। ठीक है, तो कट ऑफ कोई बता रहे हैं कि 130 जाएगी, 140 जाएगी, ना, इतना नहीं जा पाएगा। पूरा जो एनालिसिस है मैंने आपको बता दिया है कितना होगा। दूसरा, बच्चों की डाउट ये भी है कि मेंस का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 6 दिसंबर से ही हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं आपके एवर एग्जाम के ऐप पर। एवर एग्जाम का जो ऐप है, एवर एग्जाम का जो ऐप है उस पर आपकी ये जो आपका पूरा कोर्स है वो स्टार्ट होगा। उसमें मैं और सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे। पूरा बैच हम आपके 1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे, 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट माना जाएगा, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी। 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है, पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीशन में किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, और जल्दी ही इसकी जो फी है उसको हाइक किया जाएगा, क्योंकि हमें जितने बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमें और बच्चे लेने हैं, तो हम इसकी फी हाइक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप अपनी सीट को अनरोल कर सकते हैं। avexam.org की वेबसाइट पे जाके अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको क्लासरूम प्रैक्टिस मिलेगा, जिसमें हम हाथ से लिख के आपको पढ़ाएंगे। सारे न्यूमेरिकल पोर्शन 70% न्यूमेरिकल होगा, 30% थ्योरी होगी। पूरी थ्योरी पहले कॉन्सेप्चुअली डिस्क्राइब की जाएगी कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। ठीक है, क्लासरूम प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस दिया जाएगा, जिसमें आपको घर से क्वेश्चन करके लाने हैं और उनका सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाएगा। और तीसरा आपको थ्योरी, मतलब कुल मिला के आपको 3 PDF प्रोवाइड की जाएगी, इसमें हम काम करेंगे। इनके साथ ही आपको एक बुक और मिलेगी, जिस बुक के अंदर SSC JEE के PYQ क्वेश्चन होंगे, आपके मेंस के कन्वेंशनल के PYQ क्वेश्चंस होंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए हमने कुछ रिलैक्सेशन रखा है। जो कोर्स आपका 2999 का था उसको हमने 2499 का कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे, जो बच्चे आपके पास मेंस के लिए हैं, ऑफलाइन बैच के लिए सोच रहे हैं कि ऑफलाइन बैच सर कैसा करना है, क्या करना है, तो ऑफलाइन बैच आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका 6 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा। जैसे ऑनलाइन होगा वैसे आपका ऑफलाइन स्टार्ट होगा। उसका जो आपका सेंटर है वो मुखर्जी नगर रहेगा। ठीक है, मुखर्जी नगर रहेगा, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यही वर्धमान कॉम्प्लेक्स पड़ता है, वहां पे हमारा ऑफिस है, वहां पे आके आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। या फिर यदि आप दूर हैं तो अभी आपको सिर्फ अपनी सीट को बुक करना है। सीट को बुक करने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको उस फॉर्म को भरना है, और उसमें आपकी 1000 रुपीज की फी है। उस फी को आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी। ये जो विंडो है वो आपकी 30 नवंबर तक रहेगी, 13 नवंबर तक आपके पास रहेगी। इससे पहले आपको ये फी सबमिट करनी पड़ेगी, वरना इसके बाद आपकी सीट बुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें भी यहाँ पे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो 30 नवंबर तक आपको अपनी सीट फुल करनी पड़ेगी, मतलब फुल मतलब आपको जो सीट है उसको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूरा वही मिलेगा, साथ में मैं मिलूंगा और टेस्टेस मिलेगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो हम ऑफलाइन में करेंगे। आप मुझसे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो कट ऑफ है मैंने आपको बता दिया है, बार बार परेशान नहीं होंगे, इतने नंबर आ रहे हैं तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मिलता हूं फिर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी आपके कमेंट है बैचेस से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल से हम आपके SSC JEE की PYQ क्वेश्चन रात को 9 बजे करेंगे, जो आपके फ्री होंगे, यूट्यूब पर होंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच आपका 6 दिसंबर से ऐप के अंदर और ऑफलाइन स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।